हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू यूपीएससी फाउंडेशन। आज का हमारा मेन डिस्कशन है कि हमें यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए 12th के बाद, या फिर जो बिगिन कर रहे हैं, अभी बिगनर हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमें किस तरीके से उसको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए इन द बिगनिंग एंड क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो बिगनर होते हैं या जो 12th पास आउट होते हैं बच्चे, तो सभी न्यूज़पेपर का सलाह देते हैं कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो यस, न्यूज़पेपर हमें पढ़ना ही चाहिए, जिससे कि इससे क्या होता है ना, हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है व्हाट इज़ गोइंग इन द सराउंडिंग। सो आप अब इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हम हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। तो इसमें आपका चॉइस है। हिंदू इज़ टफ इंग्लिश, जिसे इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है वो थोड़ा सा उसे हिंदू से शुरू कर सकता है, बट जिसे बेसिक्स आती है तो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। मेनली आपका यहाँ पर ये नहीं है कि आपको नोट्स बनाने नहीं बनाने हैं, आप अभी बिगिन कर रहे हो तो आपको लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, क्या चीज़ें उसमें आ रही हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ या फिर आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड न्यूज़, पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स तो अलग अलग चीज़ें, से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पॉलिटी इन द सेंस कि जब वुमेन्स मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट ये आ रहा, तो इसके पीछे का पॉलिटिक पढ़िएगा, ना कि पॉलिटिक्स। ठीक है, ये एडिटोरियल में डिस्कस किया जाएगा। इसमें फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल अदर चीज़ों पे भी फोकस की जाती है। तो आप हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में से कुछ भी पढ़ सकते हो, और हिंदी मीडियम्स के लिए दैनिक जागरण या दन सप्ताह। मेनली आपको एडिटोरियल पे ही फोकस करना है। ठीक है, विद टाइम जब आपको 2-3 महीने हो जाएंगे, जब आपको न्यूज़पेपर के प्रति थोड़ी सी आपको आदत लगने लगेगी, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत और अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी उस पर आने लगेगी। स्टार्टिंग इन द बिगनिंग आप बिल्कुल परेशान मत होइए, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, और बहुत लोगों को बहुत बाद में आता है, बट हाँ, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हमें करना चाहिए वो एनसीईआरटी जो होती है। एनसीईआरटी आप 6 से भी पढ़ सकते हो, आप 8 से भी पढ़ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट। जैसे कि आप अगर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो तो आप चाहो तो 9th क्लास से शुरू कर सकते हो एज अ रिवीजन पर्पस। ठीक है, और जो कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको 6 से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी देगी। ठीक है, कि जो हमारे पास जो भी यूपीएससी सिलेबस का जो है एक ओवरव्यू आएगा, आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है, हिस्ट्री में क्या चीज़ें हैं, ज्योग्राफी में जो भी उसके लैंड फॉर्म्स एंड ऑल अदर चीज़ें हैं वो किस तरीके से होती हैं, एंड उसके बाद जो पॉलिटी है उसका भी आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट होता है, आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को पीछे कभी मत छोड़िएगा। आप अपने जो भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर आपको ऑनर्स करते हो तो बेटर है। ठीक है, उसे एज अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा, जिससे कि क्योंकि यूपीएससी आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो क्या ऑप्शनल में है। अगर ऑप्शनल है तो वेल एंड गुड, आप उसको देखिए कि आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और एक बार हो सके तो यूपीएससी का जो सिलेबस होता है ऑप्शनल का, उसे भी देख लीजिए, जिससे आप उसे कोरिलेट कर सके। ठीक है, कि हाँ ये जो है हमारे ऑन सब्जेक्ट से मिल रहा है, और जो जो उसमें चीज़ें हैं उस चीज़ पे आप एक्स्ट्रा फोकस करके आप उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है वो आप बिग पिक्चर देख सकते हो, राज्यसभा टीवी का बिग पिक्चर देख सकते हो, एंड एडिटोरियल डिस्कशन, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि एडिटोरियल डिस्कशन कराते हैं, आप उसे एक बार देखो, जिससे आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू होगी। ओके, कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक है, जो कि क्या इम्पोर्टेंट होता है एडिटोरियल में, जो प्रॉपर डिस्कशन होता है, जो एक्सप्लेनेशन होता है, धीरे धीरे आप उस चीज़ को डेवलप कर पाओगे। ठीक है, और आपका जो माइंड मेकअप है वो चेंज होकर धीरे धीरे एक नॉर्मल स्टूडेंट से आप एक यूपीएससी माइंडसेट में जाने लगोगे। यूपीएससी माइंडसेट इन द सेंस आप चीज़ों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करोगे। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैंने मिस कर दी थी अपनी ग्रेजुएशन लाइफ में, वो आप प्लीज़ मिस मत करना, क्योंकि उसका जो है मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता। मुझे लगता था नहीं नहीं पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करिए। आप डिबेट्स, मेनली आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करिए, या फिर एस्से राइटिंग कंपटीशन, या जो भी चीज़ आपको मिल सके, रंगोली, इवन एवरीथिंग। क्योंकि ये जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपकी इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ बनाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये मत सोचना है कि नहीं मुझे तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं जाना, मुझे यूपीएससी करना, तो मुझे मेनली फोकस मेरा स्टडी पर होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डूज होता है, जो कि सब लोग मिस कर देते हैं, ठीक है, उसका वो होता है सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो सिलेबस होता है यूपीएससी का, हम सभी उस चीज़ को छोड़ देते हैं। ठीक है, सिलेबस को हम देखते नहीं हैं, हम उसी तरीके से बुक्स पहले पूछते हैं, सिलेबस बाद में देखते तो नहीं। आप सबसे पहले अगर आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप अभी से उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या क्या है, पैटर्न जानने की कोशिश करिए। ठीक है, यूपीएससी का पैटर्न कैसा होता है, क्या क्या आता है, प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस के बाद फिर इंटरव्यू। तो एक बार सिलेबस ज़रूर उसे लिखें और उसे डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आप एक बार सिलेबस को पढ़ते रहिए। ठीक है, जिससे आप उस सब्जेक्ट मैटर को जान सकें। ठीक है, कि आखिर इसमें पूछा क्या जाता है, आखिर ये टॉपिक क्या, और वो टॉपिक जब आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, ठीक है, तो आप उसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर आप ये नहीं किसी से पूछते जाओगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें वही पढ़ना है जो यूपीएससी के सिलेबस में दिया है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट है उसमें, तो जो भी चीज़ें वुमेन एम्पावरमेंट के एग्जाम्पल में आती हैं, वो चीज़ आप आपके दिमाग में एक बार उसे घूमते रहेगा। अगर आप एक बार वुमेन एम्पावरमेंट देख लिया तो आप रोड पे भी चलोगे, कोई बोर्ड या साइन दिखेगा जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की जाएगी, तो आप उस पर एक बार फोकस करोगे, नहीं ये तो वुमेन एम्पावरमेंट है। वो अगर वो सारी चीज़ें दिमाग में धीरे धीरे अगर रहती है, तो ये सब सारी चीज़ें में आंसर राइटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि 7.5 मिनट में आपको आंसर राइटिंग करना होता है। और ये फिर वहाँ पर ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स, एवरीथिंग जो आप इधर उधर देखे रहोगे वो आपके दिमाग में आएगा, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, एंड अब आते हैं बात करने की डोंट्स पे। ठीक है, सबसे पहले जब हम बिगिन करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन, सबसे पहले अगर कोई भागेगा तो सबसे पहले कोई पूछता है तो कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। आपको बुक्स के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, सबसे बड़ी गलती जो हमसे होती है, हम बुक्स खूब सारे लेके आ जाएंगे पर पढ़ाई उसमें से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो आप बुक्स के पीछे मत भागिए। जो प्रिस्क्राइब बुक होती हैं, एम लक्ष्मीकांत या फिर स्पेक्ट्रम, उसकी वो सारी चीज़ अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी आपकी तभी आएगी जब आप एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और जब एक बार एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखोगे कि इस सारी जो बुक में है वही चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा दी गई हैं। तो आप अगर इसको लेके पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप बेसिक्स को भूल जाओगे, फिर इसे डायरेक्ट समझने में थोड़ी मुश्किल होगी और बोरिंग टाइप की लगता है। लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ आपको इतना बोर कर देंगी तो आप भागने लगोगे उस चीज़ के पीछे यूपीएससी की तैयारी से। तो आप इस चीज़ को मत पहले शुरू करिएगा, बुक के पीछे बिल्कुल मत भागिए। ठीक है, आप पहले एनसीईआरटी शुरू करने की कोशिश करिएगा। सेकेंड चीज़ है, हम बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि हम टॉप 10 में आना है, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप 10 में आना है। अरे भाई थमिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि बस, हाँ आप ज़रूर सोच सकते हैं, आप ज़रूर टारगेट रख सकते हैं, अपने माइंड में रखना पड़ेगा उस टारगेट को। ठीक है, और माइंड में रख के उसके तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप ये करें, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आप टॉप 10 रैंक लाना चाहते हो, टॉप 100 में आना चाहते हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, तो एक बार इमेजिन करके देखो आपका कंपटीशन किन लोगों से होगा। वहाँ पर जो 3 साल से 4 साल से जो प्रिपरेशन कर चुके होंगे, या जो 2-3 बार अटैम्प्ट दे चुके होंगे, वो भी उसमें होते हैं। तो एक बार अपने आप को उस लेवल तक प्रिपेयर कर लो। आप 3 साल है, 4 साल है, जो आपके पास जो भी आपका ग्रेजुएशन टाइम पीरियड है, अगर आप उसमें अच्छे से एक बेसिक एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप प्रिपरेशन करते हो, तो आप अपने आप को उस लेवल पे पाओगे कि नहीं, हाँ अब आप उस लेवल पे आ चुके हो कि अब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। बट आप अभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, आपका सबसे पहला जो है कर्म करना है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। तो सबसे पहले आपका काम है कि आप अपना कर्म करिए, फल की इच्छा नहीं करनी है अभी आपकी। हाँ, टारगेट जरूर रखना है, पर अभी आप पहले अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। आप पहले बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एंड लास्ट थिंग जो है, आप अभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए इन द बिगनिंग मत चाहिएगा, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जब तक कंटेंट आपके पास नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते हो आंसर राइटिंग। स्टार्ट करोगे, लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। बट हाँ,
बट अभी आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर का लेकर आंसर, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, बट आंसर लिखने के पीछे भी मत भागिए। 2-3 महीना आप दीजिए, आप बेसिक एक नॉलेज आप प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद आप धीरे धीरे आंसर राइटिंग लिखना प्रैक्टिस करना आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। सो आज का डिस्कशन सिर्फ इसी पर रहेगा। बाकी जो भी चीज़ें आपके पास डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आगे भी इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोस जो कि आपकी यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड होंगी, या फिर छोटे छोटे लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे हम लाते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।